नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों में। हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में तगड़ी बढ़ोतरी की गई है। यह निर्णय उन लाखों महिलाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो लंबे समय से कम वेतन और कठिन परिस्थितियों में काम कर रही थीं। कोर्ट ने कहा कि आंगनबाड़ी सेवाएं अस्थायी नहीं बल्कि महिलाओं और बच्चों की शिक्षा और पोषण का अहम हिस्सा हैं। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मदर टेरेसा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि मदर टेरेसा ने दिखाया कि इंसानियत और सेवा की कोई सीमा नहीं होती। उनका जीवन दुनिया भर के लिए प्रेरणा है और जाति धर्म से ऊपर उठकर सबकी भलाई के लिए कार्य करना ही असली मानवता है। वहीं बीजेपी में भी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। मथुआ समुदाय से जुड़े बीजेपी विधायक और दो सगे भाइयों शांतनु ठाकुर और सुब्रत ठाकुर के बीच का विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। माना जा रहा है कि यह मतभेद सीधा 30 सीटों को प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बैरकपुर में गणेश पूजा कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर ममता दोबारा सत्ता में लौटी तो बंगाल का हाल बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने भाषा के आधार पर लोगों को परेशान करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत में हर किसी को कहीं भी रहने का अधिकार है। इस बीच कोलकाता में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। राज्य प्रशासन के अनुरोध पर पूर्व रेलवे ने फैसला किया है कि 28 अगस्त से 31 अगस्त तक सर्कुलर रेलवे की कई ट्रेनों को कोलकाता स्टेशन से ही शुरू और वहीं समाप्त किया जाएगा। इधर राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हत्या, बलात्कार और अनाचार जैसे गंभीर मामलों पर प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसी वजह से आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में साल 2026 के चुनाव से पहले बीजेपी खेमे से बड़ी खबर आई है। पार्टी की दिग्गज नेता लॉकेट चटर्जी और भारतीय घोष से जुड़ी घटनाओं ने पार्टी में हलचल मचा दी है। इसकी गूंज सीधे टॉप लीडरशिप तक पहुंच गई है। इसी बीच ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उनसे यह उम्मीद नहीं थी कि वे उनकी कुर्सी का अनादर करेंगे और पूरे बंगाल को चोर कहकर राज्य का अपमान करेंगे। ममता ने कहा कि उन्हें मेरी कुर्सी का सम्मान करना चाहिए जैसे मैं उनकी करती हूं। कोलकाता में आयोजित 24वीं वार्षिक आम सभा के दौरान सुशील पोद्दार को फिर से कन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशन का अध्यक्ष चुन लिया गया। यह उनका 5वां कार्यकाल है। संस्था के रजत जयंती वर्ष में हुई इस बैठक में जब उनका नाम अध्यक्ष पद के लिए घोषित हुआ तो वहां मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसलों में देरी पर सख्ती दिखाई है। जस्टिस संजय करोल की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि सुनवाई पूरी होने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाना अनिवार्य होगा। यदि इस अवधि में निर्णय नहीं आता है तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केवल 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय देंगे। वहीं गरीब परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने नई राहत योजना लागू की है। राशन कार्ड RS 1000 सहायता योजना 2025 के अंतर्गत अब पात्र परिवारों को हर महीने RS 8000 की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार का दावा है कि यह योजना पूरी तरह पारदर्शी और भरोसेमंद है। युवाओं को रोजगार की समस्या से उबारने के लिए सरकार मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना लाने जा रही है। इसके तहत छात्रों और स्नातकों को प्रतिष्ठित संस्थानों में 3 से 12 महीने की इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा और साथ ही हर महीने 4000 से 6000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसी क्रम में छात्रों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। लेक स्कॉलरशिप योजना के तहत 12वीं के छात्र छात्राओं को RS 45,000 की छात्रवृत्ति दी जाएगी। आवेदन फॉर्म भरने के बाद पात्र छात्रों को यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कोलकाता विश्वविद्यालय ने भी परीक्षाओं पर बड़ा फैसला सुनाया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर साफ किया है कि 28 अगस्त को सभी पूर्व निर्धारित परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी। यह आदेश विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले सभी कॉलेजों पर लागू होगा। राजनीतिक मोर्चे पर अभिषेक बनर्जी ने दक्षिण दिनाजपुर जिले को लेकर पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि छोटा जिला होने के बावजूद इसका राजनीतिक महत्व बहुत है और इस बार 6 की 6 सीटें तृणमूल कांग्रेस को जीतनी होंगी। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वर्धमान की सभा में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने बांग्लादेश नहीं बनाया, आपने बनाया।
बंगाली भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और अगर भाषा एक जैसी है तो उसमें बुराई क्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हर चुनाव से पहले एनआरसी का मुद्दा उठाकर लोगों को बांटने की कोशिश करती है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण और वोट चोरी के आरोपों ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच की दूरी कम होती नजर आ रही है। दोनों दलों के बीच गठबंधन की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता की एक जनसभा में कहा था कि भ्रष्टाचार, अपराध और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे के पर्याय हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र से राज्य के लिए भेजा जाने वाला धन जनता तक नहीं पहुंचता और पार्टी के कार्यकर्ता उसे हड़प लेते हैं। इस बयान पर ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।